Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic from heating effect of current, that is electrical power and electrical energy. We already discussed about the power and energy in 11th standard, but that was mechanical energy and mechanical power. But here the terms is similar, so we will take the advantage of that definitions. In power we discussed that the rate of doing work is called power. जैसे एक एग्जांपल लिया था हमने, मैं एक काम करता हूँ, इस पेन को यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ, तो एक पर्सन से मैंने करवाया ये काम, तो उसने 2 सेकंड लिए, एक ने 5 सेकंड लिए यहाँ से यहाँ तक, सेम वर्क था, तो किसने ज्यादा पावरफुल कहेंगे हम, जो फास्टली काम कर रहा था। तो इसका मतलब रेट मतलब क्या था, पर यूनिट टाइम, कि जो टाइम कम लेगा वो ज्यादा पावरफुल है सेम काम को करने के लिए। इसलिए वहां पे हम पढ़ते थे रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पे भी वही है, बट वर्क की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। और वो इलेक्ट्रिकल वर्क कौन करेगा, जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा, बैटरी होगी या कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन सेम है, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क बाई सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। रेट था यहाँ पे, डूइंग वही है, इलेक्ट्रिकल वर्क था, किसके द्वारा किया जाएगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ। वो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगा। और एनर्जी हम क्या पढ़ते थे, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू ए वर्क। वो वर्क कौन सा था, मैकेनिकल वर्क था, यहाँ पे कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल होगा। कौन करेगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ करेगा, या बैटरी करेगी, या कोई भी और जो भी डिवाइस उसमें करंट सप्लाई कर रहा होगा। It is ability of source of EMF in maintaining electrical current in the circuit is called electrical energy. क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये था, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको E से करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन वही थी, तो यहाँ पे टर्म्स भी कितनी आएगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और हम वर्क मतलब एनर्जी जो था या हीट जो था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हीट प्रोड्यूस कितना था, VI इंटू में T, अपोन में टी है, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, बेसिकली वोल्टेज इनटू में करंट थ्रू ए डिवाइस। अब मैं कहूं कि किसी डिवाइस की पावर कितनी है, तो आप क्या कहोगे, कितनी वोल्टेज पे कर चल रहा है, कितनी करंट कंजप्शन कर रहा है, वो उसकी पावर कंजप्शन होगी। तो यहाँ पे है वही वर्क डन अपोन में टाइम। पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और करंट भी क्या था, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो गया, वही टर्म्स आती है वर्क अपॉन में टाइम। बट हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार क्या बोलेंगे, वोल्टेज इनटू में करंट की टर्म्स बोलते हैं। तो होता वही है पावर बेसिकली, बट यहाँ पे वोल्टेज इनटू करंट हो जाता है। इसकी यूनिट क्या होगी, बेसिक यूनिट यहां से डिस्कस करें तो वोल्ट एम्पियर है, वोल्ट एम्पियर। बट हम ये नहीं डिस्कस करते, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर के डिस्कस करते हैं, जिसका यूनिट क्या होती है, वोट। जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो कैपिटल W की टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या होती है, यूनिट्स वोट होती है। डायमेंशन फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का हम पढ़ चुके हैं, M1L2T-2, और टाइम था यहाँ पे, टाइम ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, सिर्फ -3। ये डायमेंशन फॉर्मूला जो सेम पावर का था मैकेनिकल का। ये कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे ये भी स्केलर है। नेक्स्ट एक टर्म्स है, नोट पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हॉर्स पावर पूछ लिया जाता है, प्रैक्टिकल यूनिट होती है। कभी भी आप कोई समरसेबल मोटर खरीदने जाते हैं, बाजार में जाते तो कहते हैं कितने हॉर्स पावर की देते हैं, इसका मतलब हॉर्स पावर इज द प्रैक्टिकल यूनिट। अब हम तो ऐसा ही यूनिट में कहते हैं वोट, तो 1 हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है, वो काफी बार पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट, 746 वोट के बराबर होता है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेफिनेशन तो वही है, एबिलिटी और कैपेसिटी इन डूइंग वर्क, बट यहाँ पे वर्क जो होगा वो इलेक्ट्रिकल होगा, इसलिए यहाँ पे वही डेफिनेशन बन जाती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी जो थी वो हीट, और हीट का फॉर्मूला पढ़ चुके VI इंटू में T, यानी कौन सी डिवाइस कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज उसके क्रॉस है,
कितना करंट उसने कंज्यूम किया और कितने टाइम तक, क्योंकि टाइम तो मैटर करता है। आप जितनी ज्यादा देर तक कोई डिवाइस ऑपरेट करोगे उतना ज्यादा ये पावर कंजप्शन करेगी, दैट मीन्स एनर्जी कंजप्शन करेगी। V इंटू आई हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, पावर। तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू में टाइम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं, वर्क डन कोई पूछता हम क्या लिख देते हैं, पावर इंटू में टाइम। यहाँ पे भी एनर्जी को पूछेगा तो पावर इंटू में टाइम। जैसे आपको कहा जाए कि हमारा जो फैन है वो 150 वोल्ट का है और 2 आवर्स तक चला, तो उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, पावर 150 वाट 2 आवर्स तक चला मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर हुआ पॉइंट। इस तरीके से टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को एनर्जी कंजप्शन बताएंगे। इसकी यूनिट भी क्या होती है, ऐसा यूनिट जूल। क्या होगी, जूल। डायमेंशन फॉर्मूला अगर देखा जाए तो सेम एनर्जी का m1 L2 T माइनस में 2, जो वर्क डन का होता है सेम। ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म्स होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, सभी को पता है, उसकी यूनिट्स होती हैं कि कितनी यूनिट्स कंज्यूम की। यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है। जो हमारा मीटर लगा होता है वो बेसिकली क्या होता है, एनर्जी मीटर होता है। क्या होता है, एनर्जी। वो आपकी वोल्टेज करंट को नहीं मेजर करता, वो बेसिकली किसको करता है, यहाँ पे कितनी एनर्जी आपने इलेक्ट्रिकली कंज्यूम की है घर में, उसके अकॉर्डिंग आपकी यूनिट आती है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी जो यूनिट होती है बेसिकली, जो प्रैक्टिकल हम घरों में सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उसको बोलते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, या उसको इलेक्ट्रिकल यूनिट्स बोल देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी होती है वो देखनी है। तो यहाँ पे मैंने कहा पावर इनटू टाइम होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो BOT थी या यूनिट्स थी उसकी वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट पावर था, T टाइम था। तो किलोवाट हम तो बेसिक SI यूनिट में देखते हैं कितना होता है ये। किलोवाट को वोट में करेंगे 1000 वोट और आवर्स को सेकंड में करेंगे 3600 सेकंड्स। तो वोट सेकंड क्या होता है, वोट एनर्जी होती है जूल। तो यहाँ पे करें 3 डेसिमल में इधर शिफ्ट कर देता हूँ 3.6, तो 3 डेसिमल हो गए 3, और यहाँ पे पावर 3 है तो 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर अगर कभी आता है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल होती है। इसका मतलब आपने एक यूनिट अगर कंज्यूम किए घर में तो कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल के इक्वल कंज्यूम की है। तो आगे से ध्यान रखेंगे, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी होती है, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हम ये यूज करते हैं वो किलोवाट आवर होती है। मैक्सिमम प्रैक्टिकल यूनिट्स या लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स, तो लार्जेस्ट ये था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था बेसिकली, इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।